Chapter 4, Mathematical Progression. मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, सीक्वेंस, सीरीज एक ही चीज़ है। हमारे पास दो किस्म की प्रोग्रेशन हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Arithmetic progression, sequence, series। और दूसरी जियोमेट्रिक। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा बहुत इजी सा और छोटा सा चैप्टर है, मतलब इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा ये सर प्रोग्रेशन से क्या मुराद है? सीक्वेंस, सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अच्छा बेटा, दोनों ही सीक्वेंस और सीरीज हैं नंबर्स की, लेकिन कुछ इस तरह से। अच्छा पहली चीज तो प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस या सीरीज क्या होता है। बेटा अगर मैं आपके सामने एक वैल्यू इस तरह से लिखूं 2 4 6 8, हाँ जी, नेक्स्ट वैल्यू में क्या लिखूंगा 10, नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखूंगा 12, अच्छा क्या अब ये मैंने आपको बताया था कि मैंने 10 और 12 लिखने हैं? नो क्या no sir, आपको इजीली पता चल गया था ना कि मैंने अब 2 4 6 8 में अब इस सीक्वेंस में जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वैल्यू 10, उससे नेक्स्ट वैल्यू 12, उससे नेक्स्ट वैल्यू 14, अब हालांकि मैंने नहीं लिखी लेकिन आपने बता दी। तो बस इसी को प्रोग्रेशन, सीक्वेंस या सीरीज कहते हैं कि जब आपको नेक्स्ट टर्म का पता चल जाए कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है। क्लियर क्लियर। लेकिन अगर इसको मैं Yes, यूं sir. लिखूं, अगर मैं इसको यूं लिखूं 2 4 8, अब नेक्स्ट क्या लिखूंगा 16, फिर 32, हाँ जी फिर 64, हाँ जी। अब देखें मैंने तो नहीं बताया थे, आपको खुद ही पता चल गया है। कैसे? फर्स्ट 3 टर्म्स को देखकर आपको पता चल गया है कि मैं किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूँ। आपने उसी सीक्वेंस को फॉलो किया है, और सीक्वेंस क्या था कि मैं हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नेक्स्ट वैल्यू लिख देता हूँ। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16। क्या मैंने एक ही सीक्वेंस को नहीं फॉलो किया हुआ? yes sir, अब 64 के बाद मैंने क्या लिखना है 128, तो आपको पता चल गया है ना कि नेक्स्ट टर्म क्या है। yes sir, तो बेटा इस तरह से इसे सीक्वेंस या सीरीज या प्रोग्रेशन कहते हैं। क्लियर है बात? लेकिन yes sir, अगर मैं इस तरह से इसे लिखूं, मैं नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखने वाला हूं? हाँ पता जी, नहीं sir, no idea sir, नो आइडिया। तो इसे प्रोग्रेशन, सीक्वेंस या सीरीज नहीं कहते। मतलब प्रोग्रेशन के लिए किसी एक सीक्वेंस का फॉलो करना जरूरी होता है। हाँ जी, क्लियर है ये बात? yes अब sir, अगर अगर वो सीक्वेंस या सीरीज किसी कांस्टेंट नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो,
अब इसमें कांस्टेंट नंबर 2 था, उसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, तो फिर ऐसी सीक्वेंस या सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। किसी भी कांस्टेंट नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब मैंने 2 में 2 ऐड किया तो 4 में 2 ऐड किया 6 में 2 ऐड किया, तो ये 2 कांस्टेंट नंबर है और अब मैं ऐड करता जा रहा हूं, तो एडिशन की वजह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें तो मैं कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या ऐसा नहीं है? एक ही कांस्टेंट नंबर Yes, sir. तमाम टर्म्स के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। तो इससे जो हमारे पास प्रोग्रेशन बनती है उस प्रोग्रेशन को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ऑल क्लियर? Yes, बेटा sir. क्या ये बातें आपको क्लियर हैं? Yes, मैं sir. अब आप इजीली Yes, sir. आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी है। देख लेंगे ना आप, इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे Ye- किसी भी सीक्वेंस या ye- सीरीज से। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर अगर है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो बेटा इसमें तमाम वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अब जैसा कि 2 और 4 के दरमियान डिफरेंस, 4 और 6 के 2, दरमियान डिफरेंस, 6 और 2, 8 के दरमियान डिफरेंस, 8 और 2, 10 के दरमियान डिफरेंस सेम। मतलब Yes, तमाम sir. टर्म्स, इन्हें कहा जाता है टर्म्स, तमाम टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम है। डिफरेंस सेम हो तो मैं इसे कॉमन डिफरेंस कह दूं। Yes, sir. Yes, sir. कॉमन डिफरेंस। और इस कॉमन डिफरेंस को डिनोट किससे करेंगे हम लोग? डी से, D, small d. स्मॉल डी से। ओके, अब Yes, बेटा sir. अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो तो ये डिफरेंस देखें, 2 का 4 और 8 के दरमियान डिफरेंस, 4 का 8 और 16 के दरमियान डिफरेंस, 8 का, तो डिफरेंस तो सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो क्या इसे कॉमन कह दूं? No, sir. तो क्या मैं यूं कह दूं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान कॉमन डिफरेंस पाया जाता है जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस नहीं होता? Yes, Yes, sir. sir. तो बेटा यहीं से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर डिफरेंस सेम है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर नहीं है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Geometry. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, Yes, आपसे sir. अगर पूछा जाए कि बेटा इन टर्म्स के दरमियान डिफरेंस क्या है तो आपसे क्या बताओगे? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है किसी भी Two टर्म्स के? terms. तो ये इसी एग्जांपल 2, में डिफरेंस की वैल्यू क्या है? 2, तो 2, sir. कैसे Arithmetic. फाइंड किया? 4 सर minus लार्जर 2. को स्मॉलर Right. से माइनस कर दी। अच्छा बेटा, मतलब 4 को 2 में से माइनस किया तो 2, 6 को 4 से माइनस किया तो 2, 8 को 6 से माइनस किया तो 2, राइट? मतलब ऐसा नहीं है Yes, कि किसी sir. भी एक टर्म को उसकी प्रीवियस टर्म के साथ माइनस कर दें तो डिफरेंस की वैल्यू आ जाती है। यस सर। को डिफरेंस फाइंड करने के लिए कोई सी भी एक टर्म चूज करें और उसको उसकी प्रीवियस टर्म के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिफरेंस की वैल्यू। लेकिन क्या आप वो फर्स्ट टर्म चूज कर सकते हैं? क्योंकि अब फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भाई किससे देखें, इससे प्रीवियस तो कोई No, टर्म ही sir. नहीं है, तो फर्स्ट टर्म सेलेक्ट नहीं हो सकती। अदर देन फर्स्ट टर्म कोई सी भी टर्म सेलेक्ट करें और उसको उससे प्रीवियस वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, राइट?
Yes, sir. मुझे Yes, sir. ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपके पास ए बी सी ये 3 टर्म्स हैं, ये 3 वैल्यूज हैं और ये तीनों एपी में मौजूद हैं। आपको अब देखें ए बी सी है तो हमें क्या पता, तो वो बताएगा कि भाई आर द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ एन एपी। अब जब एपी है तो हमें पता है कि एपी में डिफरेंस सेम रहता है, तो अगर इसका डिफरेंस फाइंड करना हो तो क्या मैं ये कह दूं कि डिफरेंस इज इक्वल टू बी माइनस ए, Yes, sir. और क्या मैं ये कह दूं कि डिफरेंस इज इक्वल टू सी माइनस बी। Minus B. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी? No, sir. सेम होगी सर। तो क्या इक्वल कर दूं कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी? यस Yes. सर। हाँ जी, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंस फाइंड करने के फार्मूले में किसी को कोई इशू? जी बेटा। No, sir. नो सर। ओ सर क्लियर। अच्छा, ये जरा क्वेश्चन 4.6 देखिएगा। फोर पॉइंट सिक्स कहीं समझ तो नहीं आ गई 4.6 की? सर ये कोमे जो कोमे से लगे हुए हैं बीच में से कोमे ए बी से से डिवाइड करने की। टर्म सेपरेट होती है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, Yes, ये sir. सेकंड टर्म है कंप्लीट, और ये थर्ड टर्म है। तो 3 टर्म्स आपको दे दी और आपसे कहा है कि ये तीनों एपी में मौजूद हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमने इनमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करके देनी है। ओके, तो अगर एपी में है तो तीनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेम होगा, राइट? Yes, sir. तो हम इसे लिखेंगे 6x माइनस 2 माइनस 8x Minus माइनस 4. 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 माइनस Minus 6x plus 2. प्लस 2। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके उसे दे देंगे। x इज इक्वल टू, जी बेटा बताएं। 2 ये इसका आंसर। ओके, 15 Yes, बाय 2। sir. 15/2। 15/2 है। एक मिनट। 15/2। हाँ जी, अब क्लियर है सबको? यस सर। 4.10 जरा सॉल्व करें शाबाश जल्दी से। जुल्करनैन बहुत शोर है तुम्हारी तरफ। 4.10 सॉल्व करें। सिक्स का आंसर है सर। जी बेटा 6। अब देखें क्या इसमें 3 टर्म्स दे दी
बता दिया ना उसने कि ये एपी में मौजूद है और वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी थी। हमने किया एक्स प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। जी बेटा ओके। Yes, sir. बेटा तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? Yes, sir. कहीं कहीं पे भी कोई इशू हो तो बेटा बताइएगा मुझे। Yes, sir. चलें अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलें। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए बेटा, किसी भी अभी ना मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर लूं, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ बाद में आएंगे। ओके, पहले एपी को कंप्लीट कर लें। Okay, sir. हाँ जी, अब देखिए ओके बेटा, सर। किसी भी प्रोग्रेशन के अंदर जो उसकी फर्स्ट टर्म होती है ना, किसी भी प्रोग्रेशन के अंदर जो उसकी फर्स्ट टर्म होती है, हम उसको डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म। हम उसको डिनोट करेंगे ए के साथ, स्मॉल ए के साथ। नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करेंगे कि टोटल कितनी टर्म्स मौजूद हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, उसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एन के साथ। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस होगा, तो कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे स्मॉल डी के साथ। हाँ जी, और बेटा लास्ट टर्म को डिनोट करेंगे स्मॉल एल के साथ, या हम लोग इसे nth टर्म भी कहेंगे, nth टर्म। nth टर्म मतलब n, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं सपोज 5, तो मतलब फिफ्थ टर्म। 8 हैं तो Yes, मतलब 8th टर्म। 20 हैं तो हम कहेंगे 20th टर्म। तो बेटा लास्ट टर्म भी तो वही होगी ना। Yes, sir. हाँ जी, बात क्लियर है सबको? Yes, sir. जी अब सर। अब जरा गौर से सुने, वरना ये बाद में एम खाम ये बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, हालांकि इजी सा टॉपिक है। बेटा फर्स्ट टर्म तो आ गई ए, क्लियर, कोमा Yes, लगा sir. दिया मतलब फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म, बेटा क्या डिफरेंस ऐड नहीं होता रहता फर्स्ट टर्म में, तो सेकंड टर्म आती है। यस Yes, सर। sir. तो क्या मैं ये कह दूं कि जो सेकंड टर्म होगी वो ए प्लस डी होगी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो थर्ड टर्म क्या होगी? ए प्लस, अब 2D. ये देखें, ये सेकंड टर्म मैंने लिखी, अब इसमें एक डी आ जाएगा, ये थर्ड टर्म बन गई। Yes, sir. तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? ए प्लस, ये पहले तो मैं थर्ड टर्म लिखूंगा ना, ये देखें ये अभी तक मैंने थर्ड टर्म लिखी, अब इसमें ऐड कर दूंगा कॉमा डिफरेंस, तो ये फोर्थ टर्म बन जाएगी। क्या मैंने सही लिखा? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अगर इसको सिंपलीफाई करें तो मतलब ऐसा नहीं है जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D. 3D। हाँ जी, ए प्लस, हाँ भाई कितने डी चाहिए? 4. 4D, मतलब इसी तरह आगे चलते जाएंगे, राइट? Yes, sir. भाइयों क्लियर है सबको? Yes, sir. अच्छा बेटा, ये तो आ गई हमारे पास फर्स्ट टर्म।
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलिए अगर आप लोग सिर्फ इस फिफ्थ टर्म को भी देखें, ये कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये फिफ्थ टर्म है तो 4D आ रहा है, अगर ये फोर्थ टर्म है तो 3D आ रहा है, अगर ये थर्ड टर्म है तो सेकंड ईयर 2D आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी हो उससे एक कम करके D से मल्टीप्लाई करवा दो। हाँ, फिफ्थ है तो 4 है तो थर्ड, 3 है थर्ड टर्म है तो 2D। क्या ऐसा नहीं है? यस सर। मतलब अगर आपने nth टर्म फाइंड करनी हो तो nth टर्म क्या बन जाएगी? a प्लस 9D n माइनस 1D। शाबाश, गुड हो गए। हाँ जी, तमाम स्टूडेंट्स को कैसे? क्लियर? आप ऐसे समझ लो, जैसे फिफ्थ टर्म n की जगह पे अगर 5 लिख दूं, फिफ्थ टर्म तो a प्लस 5 माइनस 1D, तो 5 माइनस 1D क्या बन जाएगा? 4D। तो आपने अभी यही नहीं कहा कि फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 4D? मतलब Yes, जो sir. भी Yes, sir. नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है उसमें से 1 माइनस कर दें। हाँ यस भाई, सर। हाँ भाई, ओके ओके सर। बबलू को क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे अगर बेटा 18th टर्म फाइंड करनी हो तब क्या करेंगे? 18th टर्म क्या बन जाएगी A हमारे plus पास? 17th D. A plus a प्लस 18 17 D. माइनस 1 इंटू 17D. D, मतलब 17D। आई होप कि ये Yes, sir. बात आपने बेसिकली ये वाला फार्मूला याद रखना है, nth टर्म वाला फार्मूला याद रखना है। ठीक है सर। ये अब n को बेटा वो किसी भी नंबर ऑफ टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको पता a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये nth टर्म का फार्मूला।